जय हिंद वेलकम टू जीके स्टडी ओडिया। आज आम इंग्लीश एक मॉक टेस्ट करने जाऊे जहाँकि आपण मानकर ओ डबल एसी ओ ट्रिपल एसी ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम इंपोर्टाट आपण मैंने एपर्यंत जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को सब्सक्राइब करूँ ता सहित वीडियो को मत लाइक शेयर करूँ। चलतु स्टार्ट करवा आज मॉक टेस्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 द पोल्ट्री डैश बीन फेड बाय प्रॉपर्ली। द पोल्ट्री डैश बीन फेड बाय प्रॉपर्ली। आपण माने मन रखंतु केतेक नाउन अच्छी से माने देखा जाती सिंगुलार किंतु कार्य करितांती प्लुराल। जनरली आमे जानितांती नाउन ले एस किंबा ईएस लागिले ता प्लुराल भाव में कार्य करिताय आउ भर्ब रे एस किंबा ईएस लागिले ता सिंगुलार भाव में कार्य करता। किंतु एटी जो पोल्ट्री देखुचंती आपण माने ये एटी प्लुराल भाव में कार्य करुछि किंतु देखा जाउछि सिंगुलार। एटी एस किंबा ईएस लागी नै जेमिति चिल्ड्रेन कैटेल जेंट्री पिजांट्री इन्फांट्री काभालरी एगुड़ी हूँ देखा जाती सिंगुलार किंतु कार्य करिथांती प्लुराल भाव में। सेथिपई एठी केउ भर्बटी यूज करा जिवो आपण माने कहतु द पोल्ट्री डैश बीन फेड बाय प्रॉपर्ली हैज हैव इज ना आर। यार करेक्ट आंसर टी हबो ऑप्शन नंबर बी हैव एठी यूज करा जिवो। कहीं ना आपण माननको मु पूर्व कहली पोल्ट्री एठी प्लुराल भाव में कार्य करुछि देखा जाउछि सिंगुलर किंतु कार्य करिथे प्लुराल। से प्लुराल वर्ब हैव एटी यूज करा जिवो आर एटी यूज करा जिवो नै कहीं आपण देखंतु बीन अछि हैव बीन फेड बाय प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर डैश टू स्कूल इन टाइम। आपण माने समस्ते जानिथिबे आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो ए सब जानिथिबे। जेतेबेले कौन सी सेंटेंस रे आइदर और नाइदर नॉर किंबा नॉट ओनली बट आल्सो देखिबा को पाइले आपण एठी आइदर और पर देखिबे सब्जेक्ट कौन अछि ता अकॉर्डिंग टू वर्ब व्यवहार करिवे। एठी नाइदर नॉर पर जो सब्जेक्ट अछि ता अकॉर्डिंग टू आपण वर्ब यूज करिवे। ताने नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर तान टीचर एठी सिंगुलर ताने एठी सिंगुलर वर्ब यूज करा जीवो। ताने एठी करेक्ट आंसर टी हबो कोन ना ऑप्शन नंबर बी कम्स हबो। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर कम्स टू स्कूल इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आई एम ए स्टूडेंट। एटी क्वेश्चन टैग यार कौन हम क्वेश्चन टैग रे आपण माने लक्ष्य करिवे क्वेश्चन टैग रे प्रथमे हेल्पिंग वर्ब रखिबे तापर सेंटेंस देखिए पॉजिटिव अच्छी कि नेगेटिव अच्छी। जदि सेंटेंस पॉजिटिव थिबो तान हेल्पिंग वर्ब परे नॉट यूज करिवे आ सेंटेंस जदि नेगेटिव थिबो तान हेल्पिंग वर्ब परे डायरेक्ट आपण सब्जेक्ट यूज करिवे। तान एटी आई एम ए स्टूडेंट तान ए क्षेत्र रे एटी हेल्पिंग वर्ब तो एम तान एम नॉट आई होबा कथा किंतु एटी आंसर होबो कोन ना एम नॉट आई हुए एटा हुईता है कोन ना आर नॉट आई। तेणु ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर नॉट आई। आई एम ए स्टूडेंट एक जो हम क्वेश्चन टैग करेंगे यार करेक्ट आंसर टी कौन हम ना आर नॉट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आई डोंट सरेंडर टू एनीबॉडीज प्रेशर। ताने ये जो सरेंडर एटी मीनिंग कौन आई डोंट सरेंडर टू एनीबॉडीज प्रेशर जो अंडरलाइन करा जायछि सरेंडर यार या क्यों फेजल वर्ब हम यूज करवा गिव इन ना गिव अप ना ब्रेक अप ना लुक इनटू। यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए गिव इन। गिव इन लो मीनिंग होची सरेंडर गिव अप रो मीनिंग होची स्टॉप। आई डोंट सरेंडर टू एनीबॉडीज प्रेशर। ब्रेकअप रो आपण माने जानिथिबे सेपरेटेड होबा अर्थात रिलेशनशिप एंड करवा ब्रेकअप। लुक इनटू माने होची इन्वेस्टिगेट लुक इनटू माने इन्वेस्टिगेट। नेक्स्ट आउ आपण माने मन रखिबे पुट ऑफ अर्थ मध्य होची पोस्टपोन। पुट ऑफ अर्थ होची पोस्टपोन। ये सब इंपोर्टेंट फेजल वर्ब जोटा कि आपण माने मन रखिबे। नेक्स्ट देखंतु इफ यू हैड आस्क्ड मी
आई डैश यू द वे टू द स्टेशन। आपण मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ी जितेबाला कंडीशन इफ सहित प्रेजेंट इंडेफिनाइट थाए रिजल्ट रे विल यूज करा जाय थाए। जदि कंडीशन इफ सहित पास्ट इंडेफिनाइट यूज करा जाय थाए तबे रिजल्ट रे वुड प्लस V1 यूज करा जाय थाए। और जदि कंडीशनल इफ सहित पास्ट परफेक्ट थाए पास्ट परफेक्ट होची हेड प्लस V3 देखिबे ताने रिजल्ट रे कोन होबो ना वुड हेबे प्लस V3 होइताए। ताने एटी करेक्ट आंसर टी कोन होबो सेमिति ऑप्शन नंबर डी रे अछि वुड हेव टोल्ड। काहेकि ना इफ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड you the way to the station। next देखो क्वेश्चन नंबर 6 which among the following sentence is incorrect। एमानक मध्यरु केउ सेंटेंस इनकरेक्ट अछि। स्लो एंड स्टडी win the race ना one of my friends has come ना some of the music was superb ना I who am your king will lead you। तान एटी करेक्ट आंसर टी कौन हम क्यों सेंटेंस टी इनकरेक्ट अच्छी देखो यार करेक्ट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर ए स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मन रखिए जिते बड़े दुईटा सब्जेक्ट किंबा दुईटा एडजेक्टिव एंड द्वारा जॉइन करा जाइथिबो एवं से जनक बुझाउथिबो सेते बेले ता पाखरे सिंगुलर वर्ब टी यूज करा जायता है। एटी हम स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस हम एटी एस लागिबो एस लगी ना बोली से ऑप्शन ए भूल अच्छी। तापर देखो ऑप्शन नंबर बी वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज कम। आपण मानक मन रखे जिते बड़े कौन सेंटेंस रे वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ एमिति थिबो या पर प्लुराल नाउन टे यूज करा जायता है ता पाखरे सिंगुलर वर्ब टे यूज करा जायता है। काहे ना देखंतु वन ऑफ हैला कोन प्रीपोजिशन परे सब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज करा जायता है। किंतु ए सेंटेंस सब्जेक्ट होची वन होची सिंगुलर सेति पय सिंगुलर वर्ब हैज यूज करा जायछि। सम ऑफ द म्यूजिक वाज सुपर ये भी मत ठीक अछि। काहे ना सम ऑफ परे जदी अनकाउंटेबल नाउन यूज करा जायता है ता पाखरे सिंगुलर वर्ब यूज करा जिवो। इ सम ऑफ परे जदी प्लुराल नाउन टे यूज करा जाय थांता ताने एटी प्लुराल वर्ब टे यूज करा जाय थांता। सेति पय एटी द म्यूजिक टा होची एको अनकाउंटेबल नाउन सेति पय एटी वाज यूज करा जाय छै। आई हु एम योर किंग विल लीड यू एटी जो हु देखु हु होची रिलेटिव प्रोनाउन। ए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस जेतोल थाए ता पूर्वरु जे थाए एंटीसीडेंट ता अनुसार वर्ब टी यूज करा जायता। ता पूर्वरु अछि आई पाखरे आम कौन इज यूज करवा आई पाखरे सब आपण मैंने जानते एम यूज कर जाए थाए। आई केवल आपण मैंने जानी सिंगुलर भाव में एम आ वाज कार्य करें बाकी सब क्षेत्र में आई प्लुराल भाव में कार्य करता। आई हैव कही था आपण मैंने जानते आई हैज कहती कही न था केवल एम आ वाज आई वाज कहती आई एम कहती आई वेयर कहती ना आपण मैंने मन रखिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 ही सेड टू हर यू हैव डन योर वर्क। ही सेड टू हर यू हैव डन योर वर्क एटा होची डायरेक्ट स्पीच रे देछि एको इनडायरेक्ट स्पीच करबा तन करेक्ट आंसर टी कोन हबो आपण माने आगे कोहंतु। देखंतु ए जो ही सेड टू हर देछि एटा को छै रिपोर्टिंग वर्ब बा रिपोर्टेड वर्ब को छै। यू हैव डन जो कोटेशन मार्क भीतर अच्छी यू हैव डन योर वर्क एटा को छै रिपोर्टेड स्पीच। जदि रिपोर्टेड वर्ब जदि फास्ट रे थिबो ताने आमे रिपोर्टिंग स्पीच टाको आमे चेंज करबा सब बेले टेंस रे परिवर्तन होता है। जदि रिपोर्टेड वर्ब जदि किमा प्रेजेंट रो अछि किमा फ्यूचर जदि थिबो ताने रिपोर्टिंग स्पीच रे किछि भी परिवर्तन हेबो नाही प्रथम कथा मन रखिबे। आ जो रिपोर्टिंग स्पीच रे जदि सेकेंड फास्ट माने फास्ट पर्सन जदि थिबो तन फास्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब रो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हेबो। जदि रिपोर्टिंग स्पीच रे आपण माने रिपोर्टिंग स्पीच रे जदि सेकेंड पर्सन देखिबा को पाइले ताने ये होची रिपोर्टेड वर्ब रो ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज हेबो। और जदि आपण माने रिपोर्टिंग स्पीच रो थर्ड पर्सन देखिबा को पाइले ये केबे भी चेंज हेबो नाही। तेनु यार करेक्ट आंसर टी कोन हेबो
यार करेक्ट आंसर टी हम आपण मैंने मन रखिए ऑप्शन नंबर सी ही टोल्ड हर दैट सी हैड डन हर वर्क। देखु सेड टू बदल आम टोल्ड लिखा प्रथम कथा ही टोल्ड हर कमा इन्वर्टेड कमा परिवर्तन आम दैट यूज करवा तापर जो यू देखुचे यू है सेकेंड पर्सन मु पूर्व कहली सेकेंड पर्सन थे रिपोर्टिंग वर्ब रो सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज ये ऑब्जेक्ट हूँ हार अच्छी से हार जगार सी लिखाला कहीं सेकेंड जो देखुं रिपोर्टिंग स्पीच रे यू हूँ सब्जेक्ट भाव में कार्य कर आम सब्जेक्ट दबा ये हार लिखे कि ता अनुसार चेंज हम ये हार हूँ कहार हूँ हार सब्जेक्ट हूँ किए ना सी से सी लिखाला आउ ये टेन्स परिवर्तन हम जो धर प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी प्रेजेंट परफेक्ट थी से पास्ट परफेक्ट हो सी हैड डन हर वर्क मन रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट एमान मध्य क्यों सेंटेंस टी करेक्ट अच्छी देखु भल भाव यार करेक्ट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर सी सी हैज बीन नोन मी सिंस 2005। आपण मैंने समस्ते पढ़ी थे जो सिंस कि फॉर देखती तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रे होता है आपण मैंने समस्ते कहते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम किंतु ना ये करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी कहीं जो देखुं नोइंग को केतबेले कंटिन्यूअस टेंस भाव यूज करा जाए ना कहीं नोट हूँ एक स्टेट वर्ब ये हूँ एक्शन वर्ब ने एक्शन वर्ब को केवल कंटिन्यूअस टेंस भाव यूज करा जाता है। कंटिन्यूअस टेंस माने इज एम आर पर आईएनजी कि वाज एर पर आईएनजी कि हैज हैव हैड बीन पर आईएनजी यही सब क्षेत्र किंतु यही नोट हूँ स्टेट वर्ब होइतिबारु आम कंटिन्यूअस टेंस भाव यूज करिपरिबा नाही ता बदल आम ताकू परफेक्ट टेंस रे लिखिले ठीक होता है से ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर सी हैज बीन नोन मी सिंस 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सी इज गुड एट डैश स्विमिंग ना स्विम्स ना नॉन ताने ये करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन नंबर ए ये हम स्विमिंग हम कहीं आपण मैंने समस्ते जानते प्रिपोजिशन पर सब प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज करा जाए प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट माने जोटे ऑब्जेक्ट कहले आम क्या बुझी नाउन किंबा प्रोनाउन ताने आम जानते जितेबले भर्ब जितेबले आईएनजी फॉर्म लगी थाए ता नाउन भाव में कार्य करें जे ताकू जेरंड बोली कही था आम आपण मैंने समस्ते जानते से एट पर स्विमिंग हम सी इज गुड एट स्विमिंग ये स्विम कि स्विम्स हम ना स्विमिंग हम कहीं एट हूँ एक प्रिपोजिशन पर सब ऑब्जेक्ट यूज कर ये ऑब्जेक्ट हूँ स्विम भर्ब आईएनजी लगी आपण मैंने समस्ते जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फॉर हिज क्राइम द अक्यूज्ड विल बी डैश टिल डेथ यार करेक्ट आंसर टी कौन हम विल बी आपण मैंने एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस पढ़ते बी पर सब कौन व्यवहार करा जाए ना V3 फॉर्म टे यूज करा जाए थाए ताने ये करेक्ट आंसर टी कौन हम ये हंग तो अच्छी ये हैंग जो लिखा जाए हैंग हूँ V1 फॉर्म ऑप्शन नंबर ए जो अच्छी ऑप्शन नंबर बी रे जो हंग देखुं ये हूँ V2 फॉर्म ये भी V3 फॉर्म हैंग हंग हंग जो ऑप्शन नंबर सी देखुं हैंग्स ये भी हूँ V5 फॉर्म हैंड जो देखुं ये V2 फॉर्म भाव में कार्य करता है V3 फॉर्म कार्य करता है किंतु यार करेक्ट आंसर टी कौन हम आपण मैंने मन रखु ये करेक्ट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर डी हैंड हम माने हैंग हंग हंग यार अर्थ हूँ टांगिबा कौन जिनिस को जिते आम टांगिबा कौन जिनिस को जिते आम टांगिबा से यूज करा जाए हैंग हंग हंग किंतु हैंग 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 यार अर्थ हूँ कौन फांसी चढ़ाइबा कौन क्या आम फांसी चढ़े ये दूसरे फॉर इज क्राइम ता क्राइम आम ताकू कौन कले फांसी चढ़ेले फॉर इज क्राइम द अक्यूज्ड विल बी डैश टिल डेथ यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन नंबर डी मन रखिए हैंग्ड अप ये हंग हम ना कहीं टांगिबा फांसी चढ़ाइबा कथा कौन ये कौन जिनिस को टांगिबा क्षेत्र में कहूना ये फांसी चढ़ाइबा कथा कौन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड एमान मध्य क्यों कार स्पेलिंगटा रॉन्ग अच्छी असासिनेशन
ना occurrence ना embarrassment ना guarantee। यार करेक्ट आंसर टी आपण माने मन रखु ऑप्शन नंबर सी एम्बार्समेंट कहीं EMBARRS हवा कथा गुड सिंगल एस अच्छी से ये रंग अच्छी जो ग्यारंटी देखुं यार स्पेलिंग हो GUARANTEE ग्यारंटी ठीक अच्छे ऑकरेंस करेक्ट अच्छी OCCURRENC ठीक अच्छी असासिनेशन ये भी ठीक अच्छी ASSI असासिनेशन NATION। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द बेल डैश बिफोर वी रीच्ड स्कूल आमे स्कूल पहुँचला पूर्वर बेलटा कौन बाजी जाइथिला तार आमे आगे स्कूल पहुँचले ना आगे बेल बाजी आपण माने मन रखु जितेबाला अतीत दुईटी घटना घटी प्रथम जो घटना घटी से पास्ट परफेक्ट यूज करा जाय थाए परे जो घटना घटी से पास्ट इंडेफिनाइट यूज करा जाय थाए ताने यार करेक्ट आंसर टी हम मन रखु ऑप्शन नंबर सी हेड रॉन्ग RUNG रिंग रैंग रॉन्ग रिंगिंग रिंग्स V1 V2 V3 V4 V5 फॉर्म जोटा कहली ताने ठीक करेक्ट आंसर टी हम कौन ना आमे स्कूल पहुँचवा पहुँचला पूर्वर बेलटी बाजी जाइथिला ताने हेड रॉन्ग ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखंतु डैश मुंबई इज डैश लंडन ऑफ इंडिया यार करेक्ट आंसर टी कौन आम आर्टिकुलेट कौन यूज करवा देखो यार करेक्ट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर सी प्रथमे आर्टिकल यूज करा जीवो ना आम मैंने समस्ते जानी प्रॉपर नाउन पूर्वर कौन आर्टिकल यूज करा जाए ना आम जितेबाला द महानदी ये भी हूँ एक प्रॉपर नाउन जो क्षेत्र यूज करने कथा आम करता कि जनरली प्रॉपर नाउन पूर्वर आर्टिकल यूज करा जाए ना किंतु आपण मानक मन रखा पड़ो देखु ये द मुंबई पूर्वर आर्टिकल यूज करा जीवो ना किंतु लंडन पाखे आर्टिकल यूज कर ये सेंटेंस टा कौन मुंबई इज द लंडन ऑफ इंडिया मुंबई इज द लंडन ऑफ इंडिया देखु तापर स्लाइड व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज कंपेयर टू द अदर प्रॉपर नाउन जितेबाला गोटे प्रॉपर नाउन को अलग प्रॉपर नाउन सहित तुलना करा जाए इन द सेम क्लास ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एठी मुंबई को लंडन सहित तुलना करा जाए द इज यूज बिफोर द अदर प्रॉपर नाउन से क्षेत्र में आम द व्यवहार करवा अदर प्रॉपर नाउन क्षेत्र जितेबाला गोटे प्रॉपर नाउन को अलग प्रॉपर नाउन सहित तुलना करें से अलग प्रॉपर नाउन पाखर आम द यूज करें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 दे विल हैव बिल्ट द हाउस पासिव वॉइस ये एक्टिव वॉइस अच्छी तार पासिव वॉइस आम लिखा देखु जितेबाला एक्टिव वॉइस को आम पासिव वॉइस करवा प्रथम कथा मन रखु सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्टा सब्जेक्ट हो टेंस रे कौन परिवर्तन हुए ना केवल कौन ना एक्टिव को पासिव कले सब B+V3 यूज करा जाए मन रखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्टा सब्जेक्ट हो B+V3 आम यूज करवा जितेबाला पासिवटे करवा पूर्वर मुझे कहीकि आसली बी थिला हैंग्ड होता बी हैंग्ड देखो ताने ये करेक्ट आंसर टी कौन हम ताने ऑप्शन नंबर ए देखु दे विल हैव बीन बिल्ट द हाउस ये तो हेनी ये सब्जेक्ट तो दे अच्छे से दे रखी ताने ये ऑप्शन कटिगला ऑप्शन नंबर बी देखु द हाउस विल हैज बीन विल पर हैज व्यवहार करा जाए आम जानते मोडाल पर सब V1 यूज करा जाता है ये भी कटिगला ऑप्शन नंबर सी देखु द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम एटा ही करेक्ट लगुच ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी रे विल हैव बीन कटि जाई डी भूल अच्छी ताने यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो राइट करेक्ट सेंटेंस एमानक मध्य कोटा करन इज स्मार्टर देन ब्रेव ना करन इज स्मार्ट देन ब्रेव ना करन इज मोर स्मार्टर देन ब्रेव ना करन इज मोर स्मार्ट देन ब्रेव यार करेक्ट आंसर टी कौन हम ना देखो यार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन नंबर डी हम कहीं देखो जितेबाला जनकर दुईटा क्वालिटी कंपेयर करा जाए दुईटा पर्सन मध्य आम जानते कंपेयर कले तो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव व्यवहार करा जाए ये जब था मन कर सेंटेंस था करन इज स्मार्टर देन ये राजू मन कर ब्रेव जगह राजू था सेंटेंस ठीक ही था किंतु करन दुईटा क्वालिटी सी स्मार्ट और सी ब्रेव जितेबाला गोटे पर्सन दुईटा क्वालिटी कंपेयर करा जाए सेतेबेले आम ईआर बदले ईआरटा हूँ कौन आम कंपेरेटिव लास्ट ये स्मार्टर ईआर लिखाई जाए ईआर बदले आम कौन व्यवहार करती ना ये मोर यूज करी था तार ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम करन इज मोर स्मार्ट देन ब्रेव हम। नेक्स्ट
सेठी एटा लिखा जाए जोटा कहली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ लाई। लाएर पास्ट पार्टिसिपल अर्थात V3 फॉर्म कौन ले लेन ना लेड ना लीड यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन नंबर बी लेन हम। लाई माने आपण माने समस्त जानिथिबे लाई होची V1 फॉर्म यार V2 फॉर्म होची ले LAY होची V2 फॉर्म तार V3 फॉर्म होची लेन V4 फॉर्म होची लाइंग V5 फॉर्म होची लाएज किंतु आउटे वर्ब होची ले ले लेड लेड लेइंग लेज। ये जो लाए देखुचंती लाएटा होची इनट्रांजिटिव वर्ब ले किंतु होची जेतेबेले V1 ए देखंतु नेक्स्ट किंतु ए सेंटेंस रो ए क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर टेबो ऑप्शन नंबर बी लेन। देखंतु पर स्लाइडटा देखंतु ए जो देखुचंती तळे जो दुईटा पॉइंट दिया जायछि लाए ले लेन लाइंग लेज सर ये लाएज हम मिस्टेक है LIES बात हो तले जो लिखा जाइए ले लेड लेड लेइंग लेज ऊपरटा हूँ इनट्रांजिटिव वर्ब तलटा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब माने यही वर्ब पर सब बेले प्रिपोजिशन किंबा एडजेक्टिव एडवर्ब यूज करा जाता है किंतु तले जो ले लेड लेड लेइंग लेज अच्छी एटा हूँ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब माने जो वर्ब पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसी था ऑब्जेक्ट माने नाउन किंबा प्रोनाउन कंपलसरी आसीबो से क्षेत्र में आम ले लेड लेड लेइंग लेज मतलब सेंटेंस वर्ब अनुसार आम यूज करा सेंटेंस सब्जेक्ट अनुसार कि कौ सेंटेंस टेंस केमिति अच्छी से अनुसार आम यूज करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सिंगुलर फॉर्म। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सिंगुलर नाउन। चिल्ड्रेन डियर ना टीथ ना टूथ यार करेक्ट आंसर टी आपण माने समस्त जानि पारथुबे ऑप्शन नंबर डी टूथ। ये जो देखुं ऑप्शन नंबर बी डियर डियर भावुते आपण माने सिंगुलर किंतु डियर एमिति एक नाउन डियर सीप स्वाइन मान हूँ घुषुरी सीरीज एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट ये केतक नाउन अच्छी एम सिंगुलर जमी व्यवहार कराते प्लूराल सेमती व्यवहार या कौन चेंज हुए डियर सिंगुलर भाव में व्यवहार कर डियर प्लूराल भाव में व्यवहार करें कि क्वेश्चन आंसर अनुसार आम अलग कर टूथ कहीं टूथ आम जानी पूरा सिंगुलर कहीं टूथ रो प्लूराल हूँ टीथ। नेक्स्ट चिल्ड्रेन सेमती चाइल्ड रो प्लूराल फॉर्म चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो ही कुड नॉट कंपाइल डैश माय डिमांड। ये है प्रिपोजिशन कौन कंपाइल पाखे फिक्स्ड प्रिपोजिशन कौन यूज करा जाता है आपण माने मन रखु ऑप्शन नंबर सी विथ यूज करा जाता है कंपाइल कंप्लाई विथ सी कुड नॉट कंप्लाई विथ माय डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 द मैन वाज बीटेन ब्लैक एंड व्हाइट बाय द विलेजर्स चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज मान इडियम फ्रेजेस ऊपर इडियम एंड फ्रेजेस ऊपर देछि ब्लैक एंड व्हाइट रो मीनिंग होछि कोन ओकेजनली ना स्लोली ना मॉडरेटली ना सिवियरली यार करेक्ट आंसर टी आपण माने मन रखंतु ऑप्शन नंबर डी सिवियरली होबो। नेक्स्ट आज शेष क्वेश्चन देखंतु व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स रो फेमिनाइन जेंडर होछि कोन विक्सेन ना बीच ना यूई ना हाइफर यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है विक्सेन। फॉक्स रो फेमिनाइन होछि विक्सेन बीच होछि डॉग डॉग रो फेमिनाइन होछि बीच कहा जाए राम RAM राम होछि हमर कोन तो मेंढा मेंढार फेमिनाइन होछि कोन मेंढी सेटा कहा जाए यूई कहा जाए आ बुलक रो फेमिनाइन होछि हाइपर माने छड़ा मन रखिबे। आज क्लास टी सरी जाइछि आपण माननकु जदि एई क्लास टी भलो लागि थाए तेबे वीडियो को लाइक शेयर करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु एई बली भलो भलो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाइबा पाई। धन्यवाद।